समझ ही नहीं पा रहे थे। समय बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी आंदोलन करने के लिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में था, छोड़ दिया और 24 घंटे यही काम करने लगे। तो अगर कोई अच्छा काम जिंदगी में करना है तो उसको समय लगाना पड़ता है। अगर अच्छे काम को करने के लिए आप समय नहीं लगाओगे कुछ नहीं होने वाला। अच्छे काम को अच्छा कहते रहने से काम होने वाला नहीं है। अच्छा काम करना पड़ेगा तब जाके वो अच्छा काम होगा। तो समय लगाना पड़ेगा। तो समय के साथ साथ उस काम को करने के लिए मेहनत करनी होगी। 5 बातें: बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और मेहनत। 5 चीजें चाहिए किसी भी आंदोलन को करने के लिए। 5 चीजें चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को किसी भी आंदोलन को आंदोलन की शक्ल में बदलना, बड़ा बदलना। अगर हमारे पास संगठित शक्ति है, मैं 18 साल 3-4 महीने का रहा हूँ, तब मैं नौकरी में लग गया। तो जो आदमी मुझे ट्रेनिंग देता था डिपार्टमेंटल, वो क्या करता था, शाम के 6 बजे तक सेंट्रल गवर्नमेंट के काम की ट्रेनिंग देता था और 6 बजे के बाद बामसेप में लेके जाता था, क्योंकि वो बामसेप का कार्य करता था। सुपरवाइजर ने उसको एक ही ट्रेनिंग देने के लिए कहा, साला वो 2-2 ट्रेनिंग देता था। शाम को 6 बजे तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेनिंग देता था और 6 बजे के बाद बामसेप की ट्रेनिंग के लिए लेके जाता था। तो 18 साल 3-4 महीने का मैं था, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरी 65 साल की उम्र हो गई है, इतने साल से कर रहा हूँ। इतना समय लगाया, इतना लंबा समय लगाया और इतना बड़ा संगठन, विशाल संगठन खड़ा किया। कल उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पुलिस ने हमारे राष्ट्रीय स्तर के गौतम बंसोड़े को बेवजह, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसको अरेस्ट किया, एफआईआर भी दाखिल नहीं किया, डिटेन करके पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा। मुझे मालूम हो गया, मैंने माइक पर वीडियो तैयार किया और उधर कहा कि अगर पुलिस वाले घंटे भरे में उसको बाहर नहीं निकालते हैं तो उत्तर प्रदेश बंद का ऐलान कर देता। ऐसा कटिंग करके मैंने कार्यकर्ता को कहा कि ये कटिंग करके इंस्पेक्टर के पास पहुंचाओ। तो इंस्पेक्टर के पास पहुंच गए घंटे भरे, देखा वामन मेश्राम ने उत्तर प्रदेश बंद का ऐलान किया, उसके लिए उसको मैंने कहा वो इंस्पेक्टर जिम्मेदार होगा। जैसे उसने कहा इमीडिएट उसने टेलीफोन किया एसपी को टेलीफोन करने के बाद में जिसको उसने नीचे बिठा के रखा था, उसने इमीडिएट एक कांस्टेबल बोला, अरे कुर्सी ला, कुर्सी बुलाया, कुर्सी बैठ। मुझे पहले बोलना था ना वामन मेश्राम क्या। शाम के रात के 10 बजे उसको रिलीज कर दिया और जिन लोगों ने झूठा एफआईआर दाखिल कर दिया था उन्हीं के ऊपर केस आया, संगठित शक्ति के बल। जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, उस संगठित शक्ति के बल पर हम लोग ये कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि सीएए के लिए मैंने भारत बंद करवाया था, मुसलमानों को खासतौर पर बता रहा, सीएए के लिए मैंने भारत बंद करवाया था और नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने पार्लियामेंट में सीएए का कानून पास किया, लागू हुआ विदा, मैं नहीं रोका। कानून जो मुसलमानों के विरोध में उन्होंने पार्लियामेंट में पास किया, अभी तक लागू नहीं हो पाया। अरे लागू तो दूर की बात है, उसका रूल फ्रेम नहीं हुआ। कानून लागू करने के पहले रूल फ्रेम होता है, रूल फ्रेम नहीं कर पाए और प्रचार करते हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत शक्तिशाली नेता है। चलो मैं भी स्वीकार कर लेता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है, मगर उसका पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। तो वामन मेश्राम भी तो शक्तिशाली है। इतने शक्तिशाली नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया, उसके कानून को मैंने अभी तक रोक के रखा हुआ है, लागू होने नहीं दिया और चेतावनी दिया लागू करोगे तो फिर दोबारा भारत बंद, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं भारत बंद। मेरे को भारत बंद करने के लिए कितना काम मेहनत करना पड़ता मालूम। 47 साल मैंने मेहनत करके संगठन बनाया, संगठन शक्ति बनाया। अब क्या भारत बंद के लिए क्या करता हूँ मालूम, आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ, वीडियो वायरल कर देता हूँ, सोने के लिए चला जाता। सारे देश के लोग जाग जाते हैं, मैं सोता रहता। लोग
कागज बंद करने में लग जाते हैं, मैं आराम करते रहता हूँ, क्योंकि 47 साल तक मैं तैयारी करता रहा, अभी तैयारी सारी संगठित शक्ति हो गई। तो मैं आप लोगों को यही बात समझा रहा हूं कि हमें जो बदलाव इस देश में चाहते हो, खासतौर पर मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं, SC ST OBC के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को डराने का काम जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपको बता रहा हूं, कुछ मत करो, एक काम करो, संगठित शक्ति का निर्माण करो और संगठित शक्ति का दूसरे मजलूम लोगों के साथ मिलकर उपयोग करो। अरे ये कौन सा इस्लाम के विरोध का काम है, मजलूमों का साथ देना? ये तो आपका फर्ज है, मुझे लगता है मुफ्ती साहब, मजलूमों का साथ देना फर्ज है कि नहीं इस्लाम में? नहीं तो आखिरत में पूछा जाएगा मुफ्ती साहब, वहां तो आखिरत में पूछा जाएगा कि आप लोगों को मैंने समझाया था, कुरान लिख करके दिया था, बढ़िया किताब आपको दिया था, वामन मेश्राम के पास तो ऐसी किताब थी नहीं, फिर भी वामन मेश्राम ने कार्यक्रम में बताया था। ऐसा अल्लाह ताला जो आखिरत में आपको बोलेगा, बताया था। आपके पास किताब होने के बावजूद भी वामन मेश्राम से मैंने आपको बतवाया था। अल्लाह ताला क्या बोले? मैं नहीं बताया, आप ही बोलते हो, क्योंकि कोई भी आदमी दुनिया में अल्लाह ताला के इशारे के बगैर कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो फिर अल्लाह ताला की मर्जी होगी, तभी तो बोल रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि मजलूमों का साथ देना, जालिमों को रोकना, अरे ये तो सबसे ज्यादा अहम काम है। केवल दाढ़ी बढ़ाने से मुसलमान नहीं हो सकता, कुर्ता पैजामा पहनने से मुसलमान नहीं हो सकता, फर्ज भी तो है, फर्ज भी तो है, उस फर्ज को निभाना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि अब हजारों सालों के SC ST OBC के लोग मजलूम हैं, ब्राह्मण इस देश में जालिम है, उन जालिमों के विरोध में आप लोग अगर हमारा साथ सहयोग करते हो तो साथ सहयोग करने से SC ST OBC से आपका भाईचारा बनेगा। अगर आपका भाईचारा बनेगा तो SC ST OBC के लोग ब्राह्मणों के कहने पर आपके घरों पर हमला करना बंद कर, ओके? हमला ब्राह्मणों में ताकत नहीं है कि वो खुद होकर मुसलमानों के घरों पर हमला करें। मैं आपको लिखवा देता हूं स्टैम्प पेपर पर, किसी ब्राह्मण में ये ताकत नहीं है कि ब्राह्मण मुसलमानों के घरों पर जाके हमला कर दे। वो तो SC ST OBC के लोगों को भड़काते हैं, भड़का कर उनको इस्तेमाल करते हैं। ये तो खुल्ला बोल रहा हूं, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के आधार पर बोल रहा हूं। इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि हम लोगों को आपस में जालिमों के विरोध में मजलूमों का गठबंधन बनाना पड़ेगा। और ये गठबंधन SC ST OBC प्लस मुसलमान और तमाम किस्म के माइनॉरिटी के लोगों का ही नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि और तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे संगठन तहसीलों में है, जिलों में है, कमिश्नरियों में है, उन संगठनों को भी इकट्ठा करने का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। लोगों को इकट्ठा करने का काम कर ही रहे हैं, संगठनों को भी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के छोटे छोटे संगठन फैले हुए हैं, तो वो संगठन में भी विभाजित है। अगर हम लोग ये छोटे छोटे संगठन बनाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को भी साथ में लेकर के अगर गठबंधन बनाने का काम करे, इत्तेहाद पैदा करने का काम करे, एकता पैदा करने का काम करे, तो मुझे लगता है जालिमों का नाश किया जा सकता है, जालिमों को रोका जा सकता है, जालिमों को अत्याचार करने से रोका जा सकता है और दुनिया में इंसाफ कायम किया जा सकता है। इंसाफ कायम करने के लिए ताकत चाहिए, इंसाफ कायम करने के लिए शक्ति चाहिए, इंसाफ कायम करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए। बगैर संगठित शक्ति के इंसाफ दुनिया में कायम नहीं किया जा सकता। वो संगठित शक्ति निर्माण करने के काम में मैंने अपने जिंदगी के 47-48 साल लगाया और इतनी बड़ी संगठित शक्ति आज हम भारत बंद करने के लायक हो गए हैं, तो संगठित शक्ति है उसके आधार। तो ये काम हमको छोटे छोटे संगठनों को लेकर भी करना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा ये है, हिंदू मुसलमानों के ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है,
ये तब होता है जब मुसलमान सक्रिय रूप से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा हो जाता है। बहुत बार मुसलमान अपनी भावनाओं पर जब्त करते हैं, भावनाओं को काबू करते हैं, कंट्रोल करते हैं और ब्राह्मणों के विरोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, ये एक अच्छा काम करते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होने का खतरा पैदा होता है। इससे ब्राह्मणों को फायदा होता है, मुसलमानों का नुकसान होता है, एससी एसटी ओबीसी का भी नुकसान होता है। क्योंकि जब हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता है तो एससी एसटी ओबीसी नहीं रहते, एससी एसटी ओबीसी ध्रुवीकरण में हिंदू बन जाते हैं और इससे मुसलमानों का और एससी एसटी ओबीसी का भी नुकसान होता है। तो ये काम हम लोगों को करना जरूरी है, ये काम हम लोगों को मिलजुल कर करना जरूरी है। मुसलमान हमारा साथ दे या ना दे, तो सारे देश भर में हम लोग एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ये बात समझाने के काम में लगे हुए हैं। मुसलमान हमारे साथ देते हैं या नहीं देते हैं और अलग मामला है। मुसलमानों को अपने हक में, अपने फायदे में, अपने हित में साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, फैसला मुसलमानों को खुद करना है। अपने लाइट में, अपने कुरान के लाइट में, मोहम्मद साहब के हदीस के लाइट में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुसलमान अपना फैसला कर लेंगे। मगर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को लंबे समय से सारे देश भर में हम लोग जगाने का, जोड़ने का, संगठित शक्ति निर्माण करने का और उस संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करने का काम करने में हम लगे हुए हैं। जितने हमारे प्रभाव क्षेत्र में लोग हैं, एक भी आदमी मुसलमानों के विरोध में ब्राह्मणों के कहने पर काम करने के लिए राजी नहीं। आपके समझने के लिए बात समझा, जितने हमारे प्रभाव क्षेत्र में है उसमें एक भी आदमी मुसलमानों के विरोध में, ब्राह्मणों के हक में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तो आरएसएस के लोग इस बात से परेशान हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक एमएलए बीएसपी का आगरे में बीजेपी में शामिल हो गया तो बीजेपी के मीटिंग में जाना शुरू कर दिया। बीजेपी के मीटिंग में जाना शुरू कर दिया तो वहां चर्चा चल रही थी कि साले बामसेफ की वजह से हमने, नहीं तो अभी तक तो संविधान बदल दिया होता है, तो बामसेफ की वजह से हुआ। वो एमएलए जो बीजेपी में गया था, वो उस मीटिंग में बैठा तो वहां चर्चा चल रही थी कि ये तो सारा बामसेफ की वजह से रुका हुआ है, नहीं तो हमने तो संविधान बदल दिया होता अभी तक। वो आया घर में आके टेलीफोन किया बामसेफ के लोगों को, अरे भाई आ जाओ 2000 रुपया लेके जाओ, मैंने तुमको एक नया पैसा चंदा नहीं दिया और तुमको धुतकार करके बाहर कर दिया, अभी मैं तुमको खुद बुला करके 2000 रुपये दे रहा हूँ। कहा क्यों, तुम तो हमको भगाने वाले हो, है तुम्हारे घर में? अरे नहीं, बहुत खास बात है, आ जाओ। ये कहानी बताया, कहा ये 2000 रुपये मैं तो अब बीजेपी में रहूंगा, मगर ये 2000 रुपये जड़े खोदने का काम तुम ही कर सकते हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। बामसेफ के लोग और तुम मेरे घर में चंदा लेने के लिए आए थे, मैंने तुम लोगों को भगा दिया था, मगर तुम लोग लायक हो। बीजेपी वालों ने जब मेरे दिमाग का दिया जलाया, साला तब जला, तुम जला रहे थे तब नहीं जला था। तो हमारे लोगों का दिया साला कब जलेगा कोई बोल नहीं सकता। कौन उसको माचिस की तीली लगा देगा, बोल नहीं सकते। तो मैं आप लोगों को खास तौर पर बता रहा हूं कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों की एकता पैदा करने का, उनको जगाने का, और जितने लोग भी हमारे प्रभाव क्षेत्र में हैं, एक भी आदमी मुसलमानों के विरोध में ब्राह्मणों के इशारे पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो छोड़ो, अयोध्या के पास जो हमारे लोग रहते हैं ना, वो अयोध्या में उधर ऐसा देखने के लिए भी नहीं जाता, दर्शन करने जाते हैं। हमारे आसपास के लोग देखने के लिए भी नहीं जाते। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? जो हमारे साथ लगे हुए हैं, इसलिए मैं मुसलमानों को क्या कहना चाहता हूँ, एससी एसटी ओबीसी के लोगों तो सारे देश भर में जगाने का काम कर ही रहे। क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एक तो आरएसएस के लोग जगा रहे हैं, और आरएसएस के लोग जब जगाते हैं तो मुसलमानों का संकट पड़ जाता है। जब हम जगाते हैं तो वो जगा हुआ आदमी मुसलमानों के घरों में चलकर फसाद करने के लिए रजामंद नहीं होता है। तो आपको सोचना चाहिए कौन सी ताकत बढ़ानी चाहिए। संकट काल में
जो आपकी मदद करे वही दोस्त। तो वास्तविक दोस्त की टेस्ट क्या है? रियल दोस्त की टेस्ट क्या है? रियल मित्र की टेस्ट क्या है? जो संकट में मदद करे वही वास्तविक दोस्त है। जो संकट में आपके मदद करने के लिए रजामंद ना हो वो आपका दोस्त नहीं माना जा सकता। वो अच्छी और मीठी बातें कर सकता हो मगर संकट काल में जब मदद ना करे उसको मददगार नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा और इस तरीके का गठबंधन तैयार करना होगा, इस तरीके का इत्तेहाद कायम करना होगा, एकता कायम करनी होगी। इसके लिए हम लोग सारे देश भर में कोशिश कर रहे हैं। अभी लखनऊ में सितंबर में 18 सितंबर में सैयद 18 सितंबर को अभी 18 से लेकर 22 राज्यों के मुसलमानों के साथ हमारी मीटिंग हुई है और 22 लगभग राज्यों के लोग जो है वहाँ आने वाले हैं लखनऊ में। और ये पहला इतना बड़ा प्रयास हो रहा है और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो लगे हुए हैं, मुस्लिम लोग लगे हुए हैं और ये सब प्रयास संगठित प्रयास हो रहा है। और ये संगठित प्रयास करने के लिए सारे देश का जो वामसिक संगठन है वो मुसलमानों का संगठन बनाने के लिए जो मदद चाहिए वो मदद करने के लिए तैयार है। हमारे मुसलमानों के बहुत सारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं, उन पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं को हम लोग ऑनरेरियम देते हैं, मानधन देते हैं, वो हमारा काम नहीं करते। हमने उनको कहा कि ऑनरेरियम SC ST OBC के लोग जो फंड इकट्ठा कर रहे हैं वो आप फुल टाइमर के तौर पर काम करो और मुसलमानों को जगाओ, मुसलमानों को इकट्ठा करो, मुसलमानों को संगठन बनाओ, मुसलमानों की ताकत पैदा करो और वो ताकत जो है वो SC ST OBC के साथ मिलकर लड़ो, तब तो समस्या का समाधान होगा। तो इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ा करके ये काम हो रहा है। और आखिरी मुद्दा है जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का पक्ष बनेगी। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के और OBC के लोगों के लिए है। जो SC ST OBC के लोग हैं वो लोग अपने अपने जाति का संगठन बनाते हैं। तो एक जाति का संगठन बनाने से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब आप एक जाति का संगठन बनाओगे तो उसकी संख्या छोटी होगी। जो 52% संख्या है OBC की, उनकी जातियों की संख्या 3743 है। तो एक जाति की संख्या थोड़ी आती है। तो इसलिए एक जाति का संगठन बनाने से आप कामयाब नहीं हो सकते। SC ST OBC के लोगों को सारे देश भर में मैं ये बात कहता हूं कि SC ST OBC के 6247 जाति के टुकड़े हैं। अगर एक जाति के एक टुकड़े ने जाति के नाम पर संगठन बनाने का काम किया तो इससे वो लड़ने लायक नहीं हो सकता, वो छोटी संख्या हो जाएगी, वो उनके साथ लड़ नहीं सकता। इसलिए एक जाति के लोगों को संगठन बनाओगे तो अंतिमता वो ब्राह्मणवाद का भक्ष बने, शिकार हो जाए। बहुत बार एक जाति का संगठन बनाने वाले नेता लोग क्या करते हैं, चुनाव आता है फिर वो उसको 50, 100, 200 लोगों को गाड़ी में बिठाता है और कांग्रेस के दफ्तर में लेके जाता है, BJP के दफ्तर में लेके जाता है और क्या करता है, इतने लोग हमारे हैं OBC के, ये मेरी किसी टर्म को सौदेबाजी करके बेचते। तो इसका मतलब ये है कि एक जाति का संगठन बनाने मात्र से ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए हम लोगों ने 6247 जाति के टुकड़े हैं, उन लोगों के बीच में काम करना शुरू कर दिया। सारे देश भर में कर रहे हैं और उनको जगाकर जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए भारत बंद कर रहे हैं। अभी अक्टूबर माह में OBC की जातीय आधारित गिनती करने के लिए भारत बंद का हम लोगों ने ऐलान किया है। OBC की जातीय आधारित गिनती करने के लिए भारत बंद का ऐलान किया है। तो ये लड़ाई है, ये लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मगर एक एक जाति के लोग मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये लोगों को सामूहिक रूप से लड़ना होगा। 6247 जाति के टुकड़े हैं, इतने जाति के टुकड़ों में इनको बांटा गया है। इनको जगाना होगा, इनको जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा और शक्ति का उचित समय पर सही उपयोग करना होगा। जब करना जरूरी है तब करना होगा और किसी मकसद के लिए करना होगा, किसी निजी मकसद के लिए नहीं करना होगा।
किसी निजी मकसद को पूरा करने का काम करने के लिए संगठित शक्ति का उपयोग नहीं होना चाहिए। कौम का ही कोई न कोई मसला होना चाहिए, कौम का ही कोई न कोई मुद्दा होना चाहिए जिसका समाधान करने के लिए संगठित शक्ति का उपयोग होना, तभी जाके मामला हल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप लोग तैयार होंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने भी बात ध्यान से सुनी। इसके लिए आभार, धन्यवाद।